जोहार नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। वारे बड़का गांव की जनता, एक महोदी का मामला और पूरा बड़का गांव अशांत। जी हाँ, कल मुहर्रम के दिन एक महोदी के मामले की वजह से पूरा बड़का गांव अशांत रहा। मैं आपको कल सुबह से लेकर के रात 9 बजे तक का पूरा घटनाक्रम बताऊंगा, कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। आप बने रहिए हमारे वीडियो में धैर्य के साथ। कल मुहर्रम था, जैसा कि आपको पता है कि एक दिन पहले परसों से ही महोदी के मामलों को लेकर के बवाल शुरू था। उसके एक दिन पहले जो है वो रात में हिंदू प्रचारक अमन कुमार और अजय सिंह को गिरफ्तार की थी पुलिस। उसको लेकर के मामला गर्म था। वो लोग वहाँ पे हनुमान पाठ करना चाहते थे। महोदी के जो रास्ता है उसके आगे वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे पिछले रामनवमी से ही, क्योंकि जुलूस को वापसी में पास नहीं कराया गया था, इसकी वजह से। तो उन लोगों को रात में अरेस्ट की थी प्रशासन, ये देखते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं मुहर्रम के दिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए दोनों समुदायों के बीच, हिंदू और मुसलमान समुदायों के बीच। तो अमन कुमार और अजय कुमार सिंह को अरेस्ट किया गया था। उसी का जो परिणाम है वो कल दिन भर देखने को मिला। कल क्या क्या हुआ, चलिए शुरू करते हैं। कल सुबह सबसे पहले तो परसों शाम से ही व्हाट्सएप में ये वायरल होने लगा कि अमन कुमार की रिहाई को लेकर के और महोदी में जुलूस जो प्रशासन ने पास नहीं करने दिया, रामनवमी का जुलूस, उसका समाधान नहीं किया और लोगों पर जो केस हुआ है, इन सभी मांगों को लेकर के हम लोग बड़का गांव बंद करेंगे। ये जो हिंदू समाज के लोग हैं, कुछ गिने चुने जो लोग हैं, उनके द्वारा ये व्हाट्सएप में वायरल किया गया, जिनको लग रहा था कि हमारे धर्म पे आक्षेप हो रहा है। जब इस तरह का व्हाट्सएप वायरल हुआ बड़का गांव बंदी का, हालांकि प्रशासन से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कोई ऐसा परमिशन नहीं है बड़का गांव बंदी का। हुआ क्या कि सुबह से ही लोग ये देखा गया कि स्वेच्छा से खुद अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, खोल ही नहीं रहे थे। मैंने कई लोगों से पूछा तो कहा कि बड़का गांव तो आज बंद है, ऐसा मैसेज आया व्हाट्सएप में। कुछ लोग दुकानें खोले भी, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि जब कुछ दुकानें खुली तो बंद करने के लिए भी कुछ लोग सड़क पे आए, और सड़क पर जब आए तो एक बहुत बड़ी घटना होते होते कल बच गई। एक पत्रकार के साथ कल बड़ी घटना हो जाती बड़का गांव चौक पे। माहौल सब ठीक ठाक था, प्रशासन मुस्तैद थी। उनको एक दिन पहले की जो घटना हुई थी महोदी में, भोला महतो को जो चोट लगा था, हालांकि लोगों का कहना है कि प्रशासन मारी है। भोला महतो का भी बयान पेपर में जो आया है कि प्रशासन की लाठी से लगा है, लेकिन प्रशासन कहना है कि पत्थरबाजी जो हुई थी उससे लगा है उनको। और एक चीज़ और बता दें कि उससे एक दिन पहले जो विश्रामपुर में जो है वो पकवाहा लोगों, जो मुहर्रम के पकवाहा लोग होते हैं जो दौड़ते हैं, उन लोग के साथ जो मारपीट हुई थी, अभद्रता हुई थी, उसको लेकर भी माहौल गर्म था। कल जो है 9 बजे के करीब, 9-10 बजे के करीब जो है बड़का गांव और चिरमा छवनिया का जो तजिया है, जो जुलूस है, वो आपस में थाने के पास वहां पर अपना मिले। प्रशासन की मौजूदगी में सब कुछ सामान्य रहा। लाठी डंडा लोगों ने खेला अच्छे से हर्षोल्लास के साथ। दोनों समुदाय के बीच जो वहाँ पे है सब कुछ ठीक ठाक रहा। वहाँ से जब माहौल सही रहा तो प्रशासन को ये लगा कि धीरे धीरे अब चीज़ें सामान्य होंगी। फिर अचानक से लगभग 12 बजे के करीब, 11:30-12 बजे के करीब जो है खबर आती है कि नया टाण बलिया के पास जो है, जहाँ मंगल बाज़ार लगता है, वहाँ नया टाण जो छोटा सा पुलिया है, उस जगह पे पथराव शुरू हो गया है। ज़बरदस्त पथराव दोनों समुदायों के बीच। वहाँ पथराव कैसे शुरू हुआ भाई? जब मैं दोनों समुदाय के लोगों से बात किया, प्रशासन से बात किया, जो वहाँ डिप्लॉय थे उनसे बात किया, तो क्या बातें निकल के आई वो मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदू पक्ष के लोग कहना था, पहले मैं ये बताता हूँ। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना था कि जुलूस सुबह में आता है यहाँ पर मिलन के लिए, 8 बजे 9 बजे तक आ जाता है, लेकिन आज जो है वो जुलूस 12 बजे के करीब आया। और जुलूस जब पहले आता था मिलन के लिए तो 50-60 लोग होते थे, लेकिन आज जो वहाँ पर आए वो 1,500-2 हज़ार की संख्या में मुसलमान लोग आए थे, और पूरे हथियार और सब कुछ के साथ आए थे, लाठी डंडे तलवार फरसी के साथ आए थे, और पूरा प्रशासन के साथ आए थे। प्रशासन भी भारी तादाद पे थी। तो मैंने क्या, इससे क्या दिक्कत था? इससे दिक्कत ये था कि एक तो उन लोग लेट से आया, टाइमिंग उन लोग का लेट था। दूसरी बात है भारी संख्या में वो लोग आया, प्रशासन के साथ आया,
तो ये अच्छा नहीं लगा हम लोग को। वो लोग अपने सौहार्दपूर्ण तरीके से नहीं बल्कि एक शान के तरीके से वो लोग आए। ये लोग समझ रहे थे, वहाँ के कुछ लोगों ने जो बताया, ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने नहीं कुछ बताया, लेकिन बताया, बयान दिया। फिर क्या हुआ, इन लोगों का कहना था कि वो लोग जैसे ही यहाँ पर आया तो इधर के कुछ नौजवान युवक थे, ये लोग भी अपना इधर शायद कुछ हुजूम बना करके लोग थे और अमन कुमार को छोड़ो, जय श्री राम के नारे, कुछ इस तरह के नारे लगाए। और इसी के प्रत्युत्तर में फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों तरफ से भी कुछ नारेबाजी स्टार्ट हुई और बस देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। हिंदू समुदाय के लोगों को कहना था कि गाड़ी में भर भर के पत्थर लेके आए थे मुसलमान लोग और वो एकदम ज़बरदस्त पथराव शुरू हुआ। अब चलिए दूसरे पक्ष की बात करते हैं। मुस्लिम समुदाय के बीच से जब ये सूचना मिली, जब खबर मैं कलेक्ट करने गया तो पता चला कि हम लोग मिल करके जो नया टाड़का पुलिया है उससे आगे जा कर के जो बाज़ार जो छोटा सा लगता है वहाँ पर मिल करके हम लोग 10 मिनट मात्र वहाँ रुके होंगे, 10-15 मिनट, और हम लोग तुरंत वापस लौट रहे थे। प्रशासन हम लोग के साथ में थी, वहाँ हम लोग लौट रहे थे और जैसे ही लौटने लगे पीछे से लोग गालियाँ देने लगे। मुसलमान भाइयों को कहना था, पीछे से लोग गालियाँ देने लगे, जय श्री राम के नारे लगाए, उन्होंने जय हनुमान के नारे लगाए। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो लोग अभद्रता पर उतर आए। हम लोगों के को जो है वो जाति सूचक शब्दों से लेकर के गाली देने लगे और इसी के प्रत्युत्तर में हमारी तरफ से नौजवान जो हैं वो भी जो है कुछ बोले और बस इसी में माहौल रस्साकसी हो गया। और फिर पत्थर जो है मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों का कहना है कि पत्थर मुसलमान भाइयों की तरफ से शुरू हुआ। अब मुसलमान भाइयों का कहना है कि पत्थर हिंदू लोगों की तरफ से चलाना शुरू हुआ। उकसाया भी गया उन लोगों की तरफ से और पत्थर भी चलाया गया, सो कहना है मुसलमान भाइयों का। जब मैंने प्रशासन से बात किया, वहाँ जो डिप्लॉय थे उनका कहना था कि सर हम लोग यहाँ पे लगे हुए थे, दोनों समुदाय के बीच जब जो है इधर से ये लोग आए, उधर से भी कुछ लोग थे और दोनों तरफ से नारेबाजी अचानक से स्टार्ट हो गई। और नारेबाजी स्टार्ट हुई, हम लोग देख ही रहे थे, माहौल को समझ ही रहे थे कि अचानक से ऐसा लगा जैसे बारिश हो रही है पत्थरों की। दोनों तरफ से तड़ातड़ बारिश, पत्थरबाजी स्टार्ट हो गया। मतलब हम लोग मोर्चा संभाल नहीं पाए और तब तक इतना पत्थर चला दिया वो लोग कि कुछ इधर के लोगों को भी लगा, कुछ उधर के लोगों को भी लगा। हमारे कुछ 2-4 प्रशासन जो फोर्स थे उन लोग को भी चोटें आई। और फिर तब हम लोगों ने तुरंत मोर्चा संभाला और फोर्स भी मंगवाया और फिर बीच में हम लोग अड़ गए और इधर के लोगों को इधर किया और उधर के हिंदू भाइयों को उधर किया। बीच में पुल पे हम लोग जो है अड़ गए। तो उसके बावजूद भी लगभग 1-1.5 घंटे तक रस्साकसी चली, दोनों तरफ से नारेबाजी चली और पूरा गहमा गहमी माहौल रहा। लेकिन जब फोर्स अड़ गई थी तो फिर अड़ गई थी। फिर जब 1-1.5 घंटा तक लोग थक गए तो फिर वो धीरे धीरे अपने वापस हो गए। ये सूचना पूरा ज़बरदस्त तरीके से फैला पूरे क्षेत्र में। अब इससे पहले बताता हूँ, ये मैं 12 बजे की घटना आपको बता रहा हूँ। इससे पहले 9-9:30 बजे की घटना बता रहा हूँ आपको। 9 बजे तो आपको मैंने बताया कि 9-9:30 बजे के लगभग जो बड़का गांव सिरमा छवनिया का जो जुलूस था वो आपस में मिले, सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसी दरमियान में क्या घटना होती है सो सुनिए। सांसद मनीष जायसवाल आते हैं। पिछले दिन महोदी में हुई घटना और भोला महतो के साथ जो मारपीट हुई थी उसकी जानकारी लेते हैं और फिर विश्रामपुर की ओर निकलते हैं। सूचना है कि अपने समर्थकों के साथ वो एक बैठक भी करते हैं और प्रशासन को अल्टीमेटम देते हैं कि जिस तरीके से अमन कुमार को रातों रात अरेस्ट किया गया और अजय सिंह को, और कल भोला महतो के साथ मारपीट प्रशासन की है और जुलूस को मोदी में पास नहीं कराया गया है और प्रशासन एक तरफा काम कर रही है, ऐसा आरोप लगाया मनीष जायसवाल। अगर 19 तारीख तक किसी तरीके का कोई ठोस डिसीजन नहीं होता है, अमन कुमार को नहीं छोड़ा जाता है और अगर जुलूस पास कराने को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं होता है तो हम लोग आगे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी प्रशासन को देते हैं। और वहाँ से वो निकल जाते हैं और लोगों से ये भी लोगों को संदेश देते हैं कि आप सद्भाव बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। अब मैं आपको बता दूं कि ये सारा कुछ होने के बाद मनीष जायसवाल निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप फिर वापस आइए 9-9:30 बजे के बीच। जी हाँ, 9-9:30 बजे के बीच जब मनीष जायसवाल की एंट्री होते रहती है बड़का गाँव में और उसी वक्त जो है
वो सिरमा छवनिया और बड़का गांव का जो जुलूस है मुहर्रम का, वो आपस में मिलते हैं। और उसी दौरान एक तीसरी घटना होती है बड़का गांव में। बड़का गांव बाज़ार, जो आधा बाज़ार तो स्वतः बंद था, लेकिन बाकी जो खुले हुए प्रतिष्ठान थे और दुकानें थी और बाज़ार में सब्जी विक्रेता कुछ लोग आए हुए थे, उनको बंद कराने के लिए कुछ लोग निकले। मैं आवेदन के आधार पर घटना को बता रहा हूँ, अपने से नहीं बता रहा हूँ। थाने में जो आवेदन दिया गया है, पंचायत न्यूज़, जी हाँ, द पंचायत न्यूज़ के अमित कुमार, उनके साथ अभद्रता हुई, उनके साथ लिंचिंग जैसी घटना का माहौल बना। उनके आवेदन में जो कहा गया है कि हम बाज़ार आए थे, लोग बंदी करा रहे थे, हम उसका कुछ फुटेज निकालने की कोशिश कर रहे थे, अपने मोबाइल से तस्वीरें ले रहे थे। उसी दौरान दामोदर प्रसाद मेहता और उनके समर्थक जो बाज़ार बंदी करा रहे थे, वो लोग हमारे ऊपर भिड़ गए, हमें गाली गलौज दिया, हमारे साथ अभद्रता किया, हमारा गमछा खींच कर ज़मीन पे पटक दिया। और वहाँ से अगर हम लगभग मुझे 15-20 मिनट तक घेरे रहे। मैं काफ़ी समझाया बुझाया वो लोग को, लेकिन वो लोग समझने को तैयार नहीं थे। उसमें कुछ लोग शराब भी पिए हुए थे और फिर हमारे साथ लिंचिंग की कोई बड़ी घटना हो सकती थी, इसलिए मैंने सूझबूझ का परिचय देते हुए वहाँ से किसी तरीके से निकलकर अपनी जान बचाकर भागा। तो ये घटना कल बाज़ार में घटित हुई। मतलब आप समझिए कि एक पत्रकार के साथ कोई इस तरीके का घटना करे। आपका काम है बाज़ार बंद कराना, कराइए, लेकिन पत्रकारों का काम होता है फ़ोटो लेना, समाचार संलग्न करना, तभी वो दूसरे दिन अखबार में छपता है, तभी वो यूट्यूब पे चलता है, तभी वो सोशल मीडिया पे चलता है। आप अपने काम कीजिए, पत्रकारों को अपना काम करने दीजिए। अगर आपके काम में कोई अड़चन नहीं डाल रहा है तो पत्रकारों को भी आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का आवेदन दिया है अमित कुमार ने कि हमारे साथ लिंचिंग जैसी घटना कल हो सकती थी, लगभग 50-100 की संख्या में लोग जो हैं वो हमें घेर लिए और हमें मारने पे उतारू थे। कुछ लोग उनको पहचाने और वहाँ से किसी तरीके से वो भागने में सफल हुए। तो ये घटना, एक तरफ बाज़ार में ये घटना हो रही थी, दूसरी ओर जुलूस मिलन समारोह चल रहा था थाने के पास, और तीसरी तरफ जो है मनीष जायसवाल, वो अपने समर्थकों को संबोधित करके निकल रहे थे। ये सारा घटनाक्रम लगभग 9 से 10-11 बजे के बीच सब गुजर गया। अब हम आते हैं सीधा 12 बजे का तो घटना आपको बता दिए हम कि वो पत्थरबाजी वाली जो घटना हुई थी। अब सीधा आते हैं हरली पे। जब 12 बजे के करीब नया टाण में बलिया और विश्रामपुर के बीच जो पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसमें काफ़ी लोगों को चोटें आई, ये समाचार आग की तरफ फैल गया। और जब ये समाचार फैला तो हरली में जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर हरली के आसपास के लोग जो हैं और भी जो ग्रामीण है, सब मिल करके बादम से आने वाले जुलूस का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिए। वहाँ 2 पेड़ काट के गिरा दिया गया और भारी संख्या में लोग वहाँ सड़कों पे उतर आए कि उन लोगों का मांग भी यही था। उन लोग का भी मांग था अमन कुमार को छोड़ा जाए, अजय सिंह को छोड़ा जाए, जो हिंदू धर्म प्रचारक है उनको छोड़ा जाए, हम लोग पे जो FIR हुआ है मोदी के नाम पर उसे वापस लिया जाए, और मोदी के रास्ते पर जो जुलूस है वो हम लोग का पास कराया जाए। ये सभी मांगों को लेकर वो अड़े हुए थे और बोले थे अगर ये मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग मुहर्रम के जुलूस को इस रास्ते से पास नहीं होने देंगे। माहौल काफ़ी तनावपूर्ण था। स्थिति ऐसी थी कि अगर उधर से मुस्लिम भाई लोग आते और इधर से ये लोग वहाँ थे तो बड़ी भारी टकराव हो सकता था। अब खबर ये भी मिली कि बादम की तरफ का जो मुस्लिम समुदाय है वो लोग ऐलान कर दिए कि हम लोग का वो रास्ता है, हर साल हम लोग जाते हैं। मोदी का मामला अलग है, हम लोग का कोई मोदी के मामले में हस्तक्षेप नहीं है, हम लोग उस रास्ते से अपना जुलूस लेकर जाएंगे। अब प्रशासन यहाँ पशुपेश में फंस गई। मुस्लिम समुदाय जुलूस लेकर आने को तैयार और इधर हिंदू समुदाय रास्ते पर खड़ा है, आने नहीं देंगे। प्रशासन के पसीने छूट गए, हाथ पाँव फूलना शुरू हो गया। बड़कागा बड़ा बाबू के हाथ से घटना निकलता नज़र आया। फिर लगभग 2:30 बजे 3 बजे के करीब पूरी स्थिति को DC SP के द्वारा संभाला गया। DC और SP जब बड़कागांव थाना पहुँचे, सारी स्थिति का जायज़ा लिए। SDO को वार्ता के लिए भेजा, अनुमंडल पदाधिकारी को वार्ता के लिए भेजा गया। उन्होंने दोनों पक्षों से वार्ता किया। मुस्लिम समुदाय मानने को तैयार नहीं कि हम जुलूस उधर लेकर के नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हमारा वो रास्ता है, लाइसेंसी रास्ता है, हम जाएंगे। और हिंदू समुदाय अपनी मांगों को लेकर अड़ा था कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी किसी का जुलूस इधर से पास नहीं होगा। कई दौर की वार्ता के बाद दोनों तरफ का वार्ता विफल रहा। न मुस्लिम परिवार पीछे हटने को तैयार,
मुस्लिम समुदाय, न हिंदू समुदाय पीछे हटने को तैयार। टकराहट की बहुत ज़बरदस्त स्थिति थी। कई दौर की वार्ता के बाद शाम हो गया, दोनों को अड़े रहे। मुस्लिम समुदाय अपना जुलूस लेकर के रास्ते पर निकल चुके थे और इधर से हिंदू समुदाय हरली कब्रिस्तान के पास अड़े हुए थे। लगभग 1,500-2 हज़ार से ऊपर की संख्या में लगभग ये लोग होंगे। आपको बता दें कि जब जहाँ कब्रिस्तान के पास हरली में रास्ता रोका गया था, वहाँ की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए जब प्रशासन ने ड्रोन उड़ाया तो ड्रोन को भी ढेला पत्थर मार के तोड़ने की कोशिश की गई, हालांकि सफल नहीं रहे। ड्रोन को वापस प्रशासन ने कैप्चर कर लिया। शाम में जब एसपी से बात हुई, जायज़ा लिया गया थाने में जाकर के, तो एसपी साहब से तो पूरी तरीके से बात नहीं हो पाई, लेकिन जो पता चला कि स्थिति नियंत्रण में है, फोर्स डिप्लॉय किया हुआ है, हम लोग स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। देर शाम खबर आती है लगभग 7 बजे कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो अपना जो जुलूस है, अपना तजिया जो भी है उनका, वो रास्ते पे ही छोड़ के चले गए। उन लोग तरफ से बयान आया कि हम लोग कब्रिस्तान पास करके जहाँ जाम लगाए हुए हैं हिंदू भाई लोग, हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि टकराहट की स्थिति है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा और बहुत बड़ी घटना हो सकती है, इसलिए हम लोग यहीं से लौटेंगे। अब प्रशासन पर हम लोग छोड़ते हैं कि इस मुद्दे को कैसे सॉल्व करता है। जब मुस्लिम समुदाय के लोग अपना हट छोड़ दिए तब जाकर के माहौल ठंडा हुआ। फिर थोड़ी देर बाद तुरंत खबर आती है कि नहीं, जो तजिया उन लोग का था उसका दफन किया जाता है, शायद जो नियम धर्म है उन लोग का, वो तो गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाए रास्ता अवरुद्ध होने के कारण, लेकिन वो आसपास के अपने कहीं जगह में देखते हुए दफन कर दिए और अपने प्रोग्राम को, मुहर्रम के प्रोग्राम को संपन्न कर दिया। तब जाकर के 8 बजे 8:30 बजे के करीब माहौल शांत हुआ। जब ये खबर फैली कि अब उधर से कोई जुलूस नहीं आएगा, तब जाकर के हिंदू समाज के लोग भी वहाँ से धीरे धीरे हटना शुरू किए और तब फिर जाम हुआ। 7 बजे 3 बजे से आई हुई डीसी मैडम 7 बजे बड़कागांव से गई हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना पैनिक स्थिति था। एसपी साहब लगभग 8 बजे गए हैं, यानी पूरे ज़िले का कप्तान, पूरे ज़िले का कलेक्टर एक प्रखंड के लिए, एक छोटे से गांव के लिए अपना 4-5 घंटा समय व्यतीत कर दें। आप समझ सकते हैं कि कितनी पैनिक स्थिति थी और क्या कुछ कल घट सकता था। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों से, अपनी हठधर्मिता को हटाइए और प्रशासन जिस तरीके से वार्ता कर रही है, लगातार उसमें सामाजिक लोग, प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग आपस में बैठ करके इस समस्या का हल करिए। जुलूस पास करने की बात हो, महोदी का मामला हो, जो भी हो, क्योंकि एक छोटा सा मामला को तिल का ताड़ा बनाया जा रहा है। नेता इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है और अंत में पीसेंगे जनता ही, बेवकूफ़ भी जनता बनेगी और पीसेंगे जनता ही, और वो महोदी जो है 1-2 नेता पैदा कर देगा और वो फिर आप लोगों पे राज करेगा। बस हमारा यही अपील है। प्रशासन का भी कहना है कि 40 साल का पुराना मुद्दा है, 4 घंटे या 4 दिन में सॉल्व नहीं होगा, इसमें लंबी बातचीत तय करनी होगी और लगातार टेबल पे बैठना होगा और नीचे स्तर से लेकर के कैबिनेट स्तर तक के बन सकता है इसकी बात हो, तब जाकर के सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो रास्ता प्रतिबंधित है, वहाँ घटना घट चुकी है, गोली चल चुकी है, लोग मारे जा चुके हैं। ये छोटी बात नहीं है, प्रशासन रिस्क नहीं ले सकती है, घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है, इसलिए प्रशासन एक्शन में आ जाती है। तो बस इसी अपील के साथ हम आज दिन भर का घटनाक्रम का ये वीडियो समाप्त करेंगे कि दोनों समुदाय के लोग टेबल पर बैठ के और इस समस्या का समाधान करें, न कि एग्रेशन में आकर। जिस तरीके से कल 2-3 जगहों पर एग्रेशन दिखाया गया, प्रशासन मुस्तैद नहीं रहती तो बड़ी घटना हो सकती थी। एक महोदी का मामला कल पूरे बड़कागांव क्षेत्र को अशांत करके रखा, पूरा बाज़ार बंद रहा। मुहर्रम का दिन, जिस दिन पूरा बाज़ार में चहल पहल रहता है, कल सन्नाटा था, सभी सारी दुकानें बंद थी। इसका असर हजारीबाग पर देखा गया। आज बाबूलाल मरांडी और अमर बावरिया आने वाले हैं, भाजपा नेता। देखते हैं इस मुद्दे को और क्या हवा मिलती है और इस मुद्दे पर उनका क्या अपना मंतव्य रहता है। आपको हम इसी चैनल पे सफ़र 24 पे बताएंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।